हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज की ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी आखिर एक कार्मिक जर्नी किस तरह से बन जाती है फ्रेंड्स। तो ट्विन फ्लेम जर्नी कोई छोटी-मोटी या तो फिर ऐसे ही दी जाने वाली जर्नी नहीं है गाइस। ट्विन फ्लेम जर्नी में यदि आप आते हो तो समझिए कि डिवाइन ने आपके मोक्ष के हेतु ये जर्नी दी है। फिर भी कभी-कभी ये जर्नी इतनी लंबी खींचते फिर ट्विन सोल्स मिलते ही नहीं हैं। बर्थ बाय बर्थ वो बिना मिले ही ऐसे ही चले जाते हैं फ्रेंड्स। हालाँकि ऐसे ट्विन सोल्स एक ही फैमिली से, एक ही परिवार से आते हैं, फिर भी वो मिलते नहीं हैं। हालाँकि एक-दूसरे को ये पता भी होता है कि वो एक-दूसरे के ट्विन्स हैं, लेकिन फिर भी मिल नहीं पाते हैं फ्रेंड्स। दोनों बर्थ बाय बर्थ अवेकन होते जाते हैं, बट उनका मिलना पॉसिबल नहीं होता है फ्रेंड्स। तो फिर एक-दूसरे को ना मिलने की वजह से दोनों की फैमिली में भी कुछ ऐसे मनमुटाव पैदा हो जाते हैं कि फिर वो सारा मामला सिर्फ़ उन दोनों का नहीं रहता बल्कि फैमिली तक पहुँच जाता है। तो पूरी फैमिली फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। फिर इस तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी बर्थ बाय बर्थ ना मिल पाने की वजह से कार्मिक जर्नी बन के रह जाती है फ्रेंड्स। फिर जैसे-जैसे वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं वैसे-वैसे एक-दूसरे से एनर्जेटिकली बहुत ही दूर होते जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत छोटा-मोटा मनमुटाव तो पहले से होता ही होता है फ्रेंड्स। बट ना मिल पाने की वजह से और दोनों में से एक जो होता है वो बहुत ही हायर वाइब्रेशन में रहता है फ्रेंड्स। ट्विन सोल्स में एक सोल ऐसी होती है कि वो बिल्कुल ही डाउन वाइब्रेशंस में रहती है फ्रेंड्स, और जो हायर वाइब्रेशन सोल होती है वो बर्थ बाय बर्थ सक्सेस को अचीव करती जाती है। और दोनों में से जो भी एक सोल को सक्सेस नहीं मिलती या तो फिर वो खुद को डाउन फील करते हैं, तो फिर वो सोल पीछे की ओर चली जाती है फ्रेंड्स। एंड अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाने की वजह से, स्टक हो जाने की वजह से फिर वो ट्विन सोल्स में से एक जो सोल होती है वो रिजिडिटी में आ जाती है एंड बिल्कुल भी इस जर्नी में आगे बढ़ने का नाम तो नहीं लेती फ्रेंड, बल्कि जो कुछ भी दोनों का रिश्ता है तो वो डे बाय डे यूँ समझिए कि बिगड़ता जाता है फ्रेंड्स। हालाँकि दोनों को अंदर से तकलीफ़ एक-दूसरे के लिए उतनी ही होती है, दोनों ही एक-दूसरे को पाने के लिए, देखने के लिए पैशनेट रहते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जैसे ही एक-दूसरे का सामना होता है तो फिर उनकी ईगो क्लैशेस होती है। तो फिर इस वजह से ना तो वो दोनों मिल पाते हैं, फिर उनकी फैमिली में भी कुछ इस तरह के सोल्स पारिवारिक में ऐसे दे दिए जाते हैं कि उनके चारों ओर, ये दोनों की चारों ओर मंडराते रहते हैं, तो दोनों को मिलने के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है फ्रेंड्स, और ना तो दोनों एक दूसरे का सुख दुख शेयर कर पाते हैं। इसी वजह से दोनों में एनर्जेटिकली एक द्वंद्व छिड़ा ही रहता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो बहुत ही ओल्ड सोल होती है, जो कि स्पिरिचुअली ग्रो कर जाती है फ्रेंड्स, लेकिन वो अपने ट्विन्स से बर्थ बाय बर्थ दूर रहने की वजह से फिर उनकी सोल कुछ इस तरह से इतने सारे घाव सहन कर कर के
ना तो डिवाइन की ओर मुड़ पाती है और वो अपनी इस जर्नी में आने के बाद खुद को बहुत ही स्टक फील करती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी ना सिर्फ 2 ट्विन सोल्स के लिए बल्कि पूरी फैमिली के लिए थोड़ा बहुत दोनों में सामंजस्य ना होने की वजह से दोनों फैमिली में भी इस तरह से टकराव होता है, मनमुटाव होता है। हालाँकि इन दोनों की फैमिली भी इस तरह से इनके पास्ट बर्थ में मिली हुई होती है और उस फैमिली में भी पूरी तरह से मनमुटाव हुआ रहता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से फिर ट्विन फ्लेम जर्नी ना रहते हुए कार्मिक जर्नी में कन्वर्ट हो जाती है फ्रेंड्स। सो आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आप सभी को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आप सभी के लिए रही होंगी फ्रेंड्स एंड आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप सब इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।